हेलो गाइस, हेलो पीपल, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर मंडल। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा प्लैनेट्स के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो डिफेंस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या और भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं। वहाँ पे इन क्वेश्चन की वेटेज काफ़ी होती है बेसिकली। तो गाइस, आई होप आपने पुरानी जो मैंने पिछले कल जीके की वीडियो डाली थी आपने देखी होगी। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर किए थे। प्लीज़ आप वीडियोस को देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ मैं आपकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत ज़ीरो से करवा रहा हूँ। ज़ीरो से हम हीरो की तरफ आपको मैं डाइवर्ट करूँगा। और डेफिनेटली you'll able to perform well in your examination, you'll able to score well in your examination, और you'll able to clear your examination. सो आज की गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, ये जियोग्राफी का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम है क्या और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको सौर मंडल, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है बेसिकली, इसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, सैटर्न है, वीनस है, मरकरी है, सन है, नेपच्यून है, यूरेनस है, जुपिटर है। ये सभी प्लैनेट हैं, मतलब हिंदी में कहूँ तो ये सभी ग्रह हैं। जैसे हमारा वीनस एक हमारा प्लैनेट है, ग्रह है, जिसको हम कहते हैं शुक्र ग्रह हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे वीनस प्लैनेट। तो आज मैं आपको हर एक प्लैनेट की इन्फॉर्मेशन दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, और यहीं से आपके बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्लैनेट। तो पहला प्लैनेट जो मैंने लिया है वो है वीनस। वीनस है हमारा पहला प्लैनेट। तो वीनस को कहते हैं गाइस शुक्र ग्रह। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो वीनस जो है क्लोजेस्ट है अर्थ के। अगर पृथ्वी की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ओके, अच्छा। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा, अर्थ जैसा या अर्थ का जुड़वा वीनस को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस प्लैनेट को अर्थ ट्विन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वीनस, यानी शुक्र ग्रह। मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है, इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी किसको कहा जाता है? वीनस को। सो गाइस, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि अर्थ के क्लोजेस्ट सबसे अर्थ के क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है? तो आपका वीनस है। अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है? तो वीनस है। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस हमारा प्लैनेट है मार्स, जिसको हम कहते हैं मंगल ग्रह। तो मार्स जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट आप फैक्ट याद रखना कि इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह या रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है। ओके, थर्ड वन है गाइस हमारे पास मरकरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मरकरी के बारे में गाइस अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो ये सोलर सिस्टम का यानी सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। तो सबसे छोटा प्लैनेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? मरकरी, जिसको कहते हैं बुध ग्रह। क्या कहते हैं? बुध ग्रह। तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट है सन के, और सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वीनस जो है गाइस, ये आपके पृथ्वी के या अर्थ के बहुत नज़दीक है, और मरकरी जो है गाइस आपका, ये सूर्य के बहुत निकट है। अच्छा, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अच्छा, और मरकरी जो अपनी रोटेशन करेगा, मतलब सन के इर्द गिर्द ये जो रोटेशन करेगा, तो ये फास्टेस्ट है। अपनी जो रोटेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो मरकरी के बारे में आपने
ये चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। दूसरा सन के बहुत ज़्यादा निकट है, नियरेस्ट टू सन। थर्ड पॉइंट है गाइस, इट हैज़ नो सैटेलाइट, कि इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और ये रोटेशन में सबसे ज़्यादा फास्ट है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फोर्थ प्लैनेट के बारे में बात करता हूँ आपसे। तो फोर्थ प्लैनेट है गाइस यूरेनस। तो यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण ग्रह। अच्छा, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जान लेते हैं। तो यूरेनस को कहा जाता है ग्रीन स्टार। क्या कहा जाता है? ग्रीन स्टार। अच्छा, इसको ग्रीन स्टार क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ मीथेन, क्योंकि इस प्लेनेट में मीथेन की प्रेजेंस है, मीथेन प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन स्टार। तो इसको ग्रीन स्टार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जुपिटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जुपिटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह। तो जुपिटर को क्या कहा जाता है हिंदी में? बृहस्पति ग्रह। अच्छा, ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो आपका आंसर आएगा जुपिटर। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? लॉर्ड ऑफ हेवन, इसको लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है। अच्छा, इट हैज़ 16 सैटेलाइट्स। इसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं? 16 सैटेलाइट हैं इस जुपिटर के पास, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास। एंड लास्ट पॉइंट है गैनीमीड। गैनीमीड जो है इसकी सैटेलाइट है 16 में से कोई एक सैटेलाइट होगी गैनीमीड, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो आप बताओगे जुपिटर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए गैनीमीड। गैनीमीड क्या है? आपकी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट। आप वर्ड याद रखना, सैटेलाइट। ओके, सो अगला गाइस है हमारा प्लैनेट अर्थ। तो प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं। तो प्लैनेट अर्थ क्या है? जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। ये बाकी जो भी आपके प्लैनेट हैं, चाहे आप वीनस ले लो, मरकरी ले लो, यूरेनस ले लो, जुपिटर ले लो, मार्स ले लो, यहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है। अर्थ इज़ ओनली वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन विच लाइफ इज़ एग्जिस्टेड, जहाँ पे लाइफ क्या है आपकी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो लाइफ कौन से प्लैनेट पे एग्जिस्ट करेगी? आपके अर्थ प्लैनेट पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। अच्छा, और अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी 72 या 75% है। ओके, तो ये अर्थ के बारे में आपको ये दो फैक्ट याद होने चाहिए। अगला हमारा जो प्लैनेट है उसका नाम है सैटर्न, जिसको कहा जाता है शनि ग्रह। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर आपसे पूछ लिया गया कि पहला लार्जेस्ट प्लैनेट या लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो आप बताओगे जुपिटर। और जुपिटर के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका सैटर्न, यानी शनि ग्रह। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और लास्ट है गाइस हमारे पास नेपच्यून। और नेपच्यून बहुत ही इजी, और नेपच्यून के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा आएगा आपका? नेपच्यून, जिसको कहा जाता है वरुण ग्रह। सो गाइस आपको ये फैक्ट समझ आए होंगे आई होप। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन है कि सर आपने कहा कि वीनस जो है वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, वीनस अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, और मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है? अगर मरकरी सन के नज़दीक है तो मरकरी आपका जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, बट मरकरी तो है नहीं, तो है कौन? वीनस, यानी शुक्र ग्रह। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि वीनस में ना ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ़र
सल्फ़र की कोई गैस इसमें प्रेजेंट, जो प्रेजेंस है इन गैसेस की बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ग्रीन हाउस आ गई, या सल्फ्यूरिक गैसेस, एसिड नहीं सल्फ्यूरिक गैसेस, इनकी जो कंसनट्रेशन है बेसिकली वो वीनस में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ ऑल थ्री गैसेस, वेदर दे आर ग्रीन हाउस और कार्बन डाइऑक्साइड, और आई वुड से sulfur gases. Because of these three gases, Venus is considered as the hottest planet of the solar system. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और आपको थोड़े से और मैं फैक्ट बता देता हूँ. सो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है गाइस मेरे पास, तो आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आप अगर आपसे पूछ लिया गया कि बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो मैंने आपको बताया जुपिटर. सबसे छोटा प्लैनेट सोलर सिस्टम का कौन सा है, तो मरकरी. बिगेस्ट सैटेलाइट अगर आपसे पूछ ली गई तो वो कौन सी है, गैनीमेड. और गैनीमेड किसकी से सैटेलाइट है, जुपिटर की. अच्छा, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, डीमोस, इसको पढ़ते हैं डीमोस, ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है. ओके, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट. लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट है गाइस, ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो अर्थ को कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो अर्थ का है वो पानी से ढका है. ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर. नेक्स्ट है गाइस, ग्रीन प्लैनेट किसको कहा जाता है, यूरेनस. और यूरेनस को ग्रीन क्यों कहा गया, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मीथेन. बिकॉज ऑफ मीथेन इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन प्लैनेट. अच्छा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा आपका, सबसे चमकीला ग्रह, तो वो कहा जाता है वीनस को ही कहा जाता है, और वीनस ही आपका सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है. नेक्स्ट है गाइस, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, नेपच्यून, मैंने आपको बताया. रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट. नेक्स्ट है गाइस, बिगेस्ट स्टार. बिगेस्ट स्टार, सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो सीरिस जो है ये आपका सबसे बड़ा स्टार है. इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, तो सीरिस याद रखना आपने. सीरिस आपका सबसे बड़ा तारा है और इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है. अर्थ का ट्विन किसको कहा गया, वीनस को अर्थ का ट्विन कहा गया. और क्या कहा गया, मॉर्निंग स्टार भी कहा गया, इवनिंग स्टार भी कहा गया. वीनस आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट भी है. ओके. अच्छा, ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, कौन सा ऐसा सैटेलाइट, कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिसका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरह है. तो आपने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. उसका नाम है टाइटन. टाइटन एक ऐसी सैटेलाइट है जिसका जो वातावरण है, आई वुड से एटमॉस्फेयर को वातावरण ही कहते होंगे, तो टाइटन जो है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ की तरह है. ओके. नेक्स्ट है गाइस, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम. किस जो सौर मंडल है उसके नज़दीक वाला तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. क्या नाम है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम के नज़दीक सबसे नज़दीक का जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. तो गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. ये फैक्ट आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिख लेना, अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपके नोट्स ही आपको सक्सेस दिलाएंगे, आई एम टेलिंग यू. और रिवीजन करना और इन चीज़ों को रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप ये डायग्राम दोबारा से देख लो जो मैंने बनाई है आपके लिए. इस पर हर फैक्ट मैंने लिखा हुआ है. अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हो. तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना. लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलेंगे. प्लीज़ इस टाइम को आप सही जगह पे लगाओ, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, और ये पैसों से वापस नहीं आता. ठीक है. सो गाइज़, प्लीज़ आप अपनी स्टडी करना और आपको चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी. आपकी हर प्रॉब्लम जो भी है एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग मैं आपकी सॉल्व करूँगा. और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.